तो ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे दारी के जब ही हम सोचें कि आजकल हमारी शक्ति जा कहां रही है, सारे माखन मिश्री के संग संग में तो हमारी शक्ति न चुराने लग गया। फिर मेरे ठाकुर जी कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ तो मैंने माखन मिश्री की चोरी कर करके खाई है, माखन मिश्री का भोग लगाया है ब्रजवासियों के साथ में चोरी कर करके, कुछ तो उसका बल बढ़ा, और कुछ आप ब्रजवासी मेरी सहायता कर रहे हैं, टकटकी लगा करके मुझे देख रहे हैं, तो कुछ बल वो आ गया। और श्री राधा जी की कृपा से, हमारी जो किशोरी जी है राधा रानी, उनकी ऐसी कृपा भई कि आज गोवर्धन महाराज मैंने धारण कर लिया। देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके और मेरे ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के उनसे क्षमा याचना करते हैं। मेरे ठाकुर जी क्षमा याचना करते हैं ठाकुर जी से, देवराज इंद्र। अब देखिए, जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने मेरे ठाकुर जी के बछड़े ग्वाल बाल सभी को चुरा लिया। और जब ब्रह्मा जी मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए आए, उनसे क्षमा याचना करने के लिए आए, तब भी मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। वही देवराज इंद्र मेरे ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हैं। सुरभि गाय मेरे गोविंद का अपने दुग्ध से अभिषेक करती है, तो मेरे ठाकुर जी ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। जो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने एक आत्मा को परमात्मा से दूर किया है। जो सखा है, जो ग्वाल बाल है, जो गायें हैं, ये सब जीवात्मा है, और मेरे परब्रह्म मेरे प्रभु परमात्मा है। एक भक्त को भगवान से दूर किया है, एक परमात्मा को जीवात्मा को परमात्मा से दूर किया है। तो इसलिए मेरे गोविंद ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, उनको दंड दिया। और दंड क्या दिया कि जाओ और जाकर के मेरे पूरे ब्रजमंडल की दंडोती परिक्रमा लगा करके आओ। तभी से दंडोती परिक्रमा का विधान प्रारंभ हुआ है। बोलो राधे राधे राधे। इधर जो देवराज इंद्र हैं, वो भी क्षमा याचना मांगते हैं, तो मेरे गोविंद ने सहज ही उनको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेरे ठाकुर जी है ना, करुणा के सागर हैं। देवराज इंद्र ने क्या किया कि जितने भी दूर दूर जीवात्मा थे, जितने भी प्राणी थे, सबको मेरे ठाकुर जी के पास ला करके खड़ा कर दिया। पूरे ब्रजमंडल में जितने भी जीव थे, उन सभी जीवों को ला करके गोवर्धन की तलेटी के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने देवराज इंद्र को सहज ही क्षमा कर दिया। आज सभी ब्रजवासी अपने ब्रजमंडल की ओर प्रस्थान करते हैं। ये जो अगस्त्य मुनि हैं, इतने जल का कैसे पान कर रहे हैं? एक बार क्या हुआ, जो माता जानकी है, माता सीता, ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन कराना बड़ा ही अच्छा लगता था उन्हें, बहुत शांति मिलती थी उन्हें। लेकिन किसी भी ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं तो 2 फुल्की 4 फुल्की, इससे ज्यादा भोजन ग्रहण नहीं करते ब्राह्मण। माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु जी, ब्राह्मणों को भोजन कराना, संतों को भोग लगाना मेरा स्वभाव है, और जब कोई ब्राह्मण अच्छे से संतुष्ट होकर के भोजन नहीं करता तो मुझे भी शांति नहीं मिलती है। बोले देवी चिंता ना करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भोजन कराते कराते थक जाओगे। बोले महाराज, उस दिन का इंतजार कर रही हूं मैं। तो अगस्त्य मुनि को आमंत्रित कर दिया
अगस्त्य मुनि आ गए। अब देखिए अगस्त्य मुनि के सामने एक थाल रखा हुआ है और उस थाल में कटोरियां हैं। किसी में सब्जी है, किसी में चटनी है, किसी में क्षीर का प्रसाद है, किसी में रायता है। छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई है। अगस्त्य मुनि ने मेरे प्रभु की ओर देखा। मेरे प्रभु ने इशारा कर दिया कि अपना असली रूप दिखा दो। बोले ठीक है महाराज, जो आ गया। अब जैसे उस थाली को देखा तो अगस्त्य मुनि उस थाली को देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। माता जानकी बोली प्रभु क्या हुआ, कोई गलती हुई है? बोले मैया गलती आपसे नहीं हुई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी कटोरियां हैं, इनको अपने नाक में डालूं, कान में डालूं या मुंह में डालूं। भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। माता जानकी ने 4 बार तो आटा लगा लिया और 6 बार सब्जी बना ली। लेकिन अगस्त्य मुनि खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। माता जानकी सोचने लगी महाराज ये कैसे ब्राह्मण आए हैं। गणेश जी महाराज का आवाहन किया माता रिद्धि सिद्धि के साथ में, और जहां रिद्धि और सिद्धि आ जाए वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब देखिए जो माता रिद्धि है आटा गूंथ रही है, माता सिद्धि पूड़ियां बेल रही है, और गणेश जी महाराज बैठ कर के पूड़ियां उतार रहे हैं, और माता जानकी अगस्त्य मुनि को परोस रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। माता जानकी सोचने लगी महाराज इस बार ऐसे कैसे ब्राह्मण आ गए जिनका पेट ही नहीं भर रहा। माता जानकी अगस्त्य मुनि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, बोले महाराज आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बोले ठीक है महाराज। देवी जी हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल ग्रहण कर लेंगे। अरे राम राम राम, ये कैसे महाराज है, कैसे ब्राह्मण है भाई। 10 दिन हो गए भोजन करते करते, इनका आधा भी भोजन नहीं हुआ अभी। बारह दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16वें दिन जाकर के माता जानकी बड़ी उदास बैठी हुई थी। प्रभु श्री राम आए, बोले देवी क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा करें, ब्राह्मण तो लेके आए लेकिन बहुत ही हाई फाई लिया है आप तो, जिनका आधा भी भोजन नहीं हुआ अभी तक। प्रभु श्री राम ने देखा कि माता जी बहुत थकी हुई हैं, आदेश दिया कि बस अपनी लीला को यहीं समाप्त करो। 17वें दिन जाकर के अगस्त्य मुनि ने डकार ली, बोले देवी हमारा आधा भोजन हो गया है, लाओ जल लेकर के आओ। बोले महाराज क्षमा करें, मेरे पास इतने जल की व्यवस्था नहीं है। जो द्वापर युग आएगा ना उसमें देवराज इंद्र कुपित होकर के वर्षा करेंगे, उस जल का पान कर लेना। महाराज ने एक समाधि लगाई, दूसरा युग आ गया और आकर के अगस्त्य मुनि यहाँ पर उस जल का पान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। जो नंद बाबा है ना, उनका एकादशी का व्रत था। रात्रि बहुत थी, फिर भी आज रात्रि को जल्दी जग गए नंद बाबा और यमुना जी में जाकर के स्नान करने लगे। अब जैसे यमुना जी में स्नान किया तो वरुण के जो दूत थे ना, नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए और बंदी बना लिया। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही नंद बाबा को ढूंढने लगे। महाराज हमारे कन्हैया बलदाऊ भैया नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। पूरे ब्रजमंडल में हलचल मच गई, तो नंद बाबा कहाँ गायब हो गए।
एक ब्रजवासी यमुना जी के तट पर गया हुआ था। उसने नंद बाबा के वस्त्र देखे, उन वस्त्रों को लेकर के मेरे कन्हैया के पास गए। बोले लाला, नंद बाबा के वस्त्र यमुना जी के तट पे मिले हैं। बोले अच्छा। बोले ठीक है। मेरे ठाकुर जी वरुण लोक में जाते हैं। अब जैसे मेरे ठाकुर जी को वरुण देव ने देखा तो मेरे ठाकुर जी को उच्च आसन दिया, उनका पूजा की विधि विधान से। बोले महाराज कैसे आना हुआ? बोले वरुण, मेरे बाप है, तू बंदी बना के बैठो है और मुंह से कह रहे हो कैसे आनो भयो? बोले क्या आपके पिताजी? बोले हाँ। क्षमा याचना की। मेरे कन्हैया नंद बाबा को लेकर के लौटते हैं। एक दिन गौचारण के लिए मेरे ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ में जाते हैं तो झांझावात के कारण दावाग्नि अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है वन में। गाय और ग्वालवाल उस अग्नि के बीच में आते हैं तो मेरे गोविंद को जब पुकारा तो मेरे गोविंद ने उस दावाग्नि का पान कर लिया। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो हमारे परीक्षित जी है ना, उन्होंने एकादशी के उद्यापन के लिए ही इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। एकादशी का उद्यापन भी है और भगवान की कथाएं भी है। कल एकादशी है। 26 जोड़े जो आपने रखे हैं वो दिन में फलाहार करेंगे शाम को, और परसों व्रत खोलेंगे अपना। तो जो एकादशी है ना, आपको कथा सुनाई थी हमने अम्बरीश जी महाराज की। एकादशी की महिमा उसमें बड़े ही विधि विधान के साथ आपको बताई गई है। एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्यों करना चाहिए। जो जीव एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो राजा अम्बरीश की भांति धर्म कर्म करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। भगवान स्वयं कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजा। मैं भक्त के अधीन हूं। जो मेरे भक्त हैं, क्योंकि जब मेरे प्रभु के कानों में करुणामयी जो आवाज है वो पहुंचती है ना, तो मेरे प्रभु से रहा नहीं जाता। एक बार क्या हुआ, एक स्टेशन मास्टर था, अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी मुझे समय तो इतना नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं आपसे दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करना चाहता हूं, भगवान का चिंतन करना चाहता हूं। गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया और कहा, बेटा 2, 5, 10 मिनट अगर ड्यूटी जाने में लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन नियम पूर्वक इस मंत्र का जप करना है। बोलो राधे राधे। बोले ठीक है गुरुजी। सरकारी नौकरी थी और जब पहले के जमाने में वाहन नहीं हुआ करते थे, पहले के जमाने में साइकिल चलती थी। साइकिल, जो स्टेशन मास्टर थे उनके पास में एक साइकिल थी, उससे ही प्रतिदिन अपनी ड्यूटी जाना, ड्यूटी से लौट करके आना, यही रहता था। और प्रतिदिन का नियम था, जो स्टेशन मास्टर थे ना, वो प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाया करते थे। अब कई जगह ऐसा स्टाफ होता था कि बस सामने वाले की गलती एक बार पता चल जाए, फिर तो कैसे न कैसे करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसने गलती क्यों की। अब जो स्टेशन मास्टर है ना, उनके पास भी स्टाफ था। अब उनके मन में बस यही भाव था कि कैसे भी करके कोई बड़ा अधिकारी आ जाए जिससे मैं ये स्टेशन पर ना हूं। एक दिन ऐसा ही हुआ।
एक दिन जो स्टेशन मास्टर है वो पहुंचे भी नहीं थे स्टेशन पर। उसी समय एक बड़े अधिकारी चेकिंग के लिए आए और सब काम बाद में। पहले अधिकारी जी को जो स्टेशन मास्टर का जो ऑफिस था उस ऑफिस में लेकर के गए, तो वहां क्या देखा, स्टेशन मास्टर पहले से ही बैठे हुए हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं। और जो अधिकारी था ना, उस अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि स्टेशन मास्टर के सामने चेयर पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए। नजरें हैं स्टेशन मास्टर की तरफ और हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपने सिग्नेचर कर रहे हैं। बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। 10 मिनट बाद में स्टेशन मास्टर अपनी साइकिल से आते हैं। अब जो स्टाफ है ना वो बोलता, महाराज आज लेट कैसे हो गए? बोले ये कोई नई बात है, मैं तो डेली लेट होता हूँ, प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता हूँ, और आज आप सब लोग ये बात क्यों? बोले नहीं महाराज, आज आप लेट नहीं हुए हो। बोले क्यों? बोले अभी 10 मिनट पहले अधिकारी आए थे और आज आप अपने ऑफिस में ही बैठे थे, यहां तक कि आपने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। जाकर के रजिस्टर देखा, अपने हस्ताक्षर देखे, स्टाफ को बाहर निकाला और अंदर से ऑफिस को लॉक करके आज फूट फूट करके रोने लगे महाराज। बोले प्रभु मैंने इसलिए ये नौकरी नहीं की है, मैंने आपका जो भजन किया है वो इसलिए नहीं किया है कि आज आप ये मांस मछली खाने वाले बड़े बड़े लोगों के सामने आकर के सैल्यूट मारे, इसलिए मैंने ये नौकरी नहीं की है। उसी दिन से उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। छोटा बछड़ा पय पिए, बड़ा होत भूस खाए। जो छोटा बछड़ा होता है ना, जो स्टेशन मास्टर मन में कहते हैं, महाराज जब आपने मुझे जन्म दिया है तो पालन पोषण की व्यवस्था आप ही करेंगे। जब एक छोटा बछड़ा होता है ना, जब खाना नहीं जानता तो वो अपने माँ का दूध पीता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो। और जब बड़ा हो जाता है तो दूध तो नहीं पीता, लेकिन फिर भी उसके लिए घास चारा भूस इसकी व्यवस्था की गई है। छोटा बछड़ा पय पिए, बड़ा हो तो भूस खाए। तो हे गोविंद, अगर आपने मुझे जन्म दिया है तो पालन पोषण भी आप ही करेंगे। बोलो राधे राधे राधे। मेरे कान्हा तेरी नो मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। मेरी मेहनत की ये चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, हो गया बरसाना की घड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी, मेरी माता मेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी, मेरे वाले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी। उस नसीली का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, उस नसीली का जब ये खिला, कहीं जाके ये दर है मिला, उस नसीली का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, नसीली का जब ये खिला, कहीं जाके ये दर है मिला, मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हरि लाल की जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से तेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी,
बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन चाहिए, भोजन के बिना कुछ ना होवे। माता पिता ने घर से भगा दिया तो एक मंदिर शिवालय पर बैठ करके रो रहा था। उसी रास्ते से एक संत आ रहे थे। जो संत थे उन्होंने उस बच्चे को देखा, जाकर के पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या बात है? बोले गुरुजी क्या बताऊं, माता पिता ने घर से निकाल दिया है। तो बोले अच्छा ये बात है तो बेटा एक काम करो, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब आता है? बोले हाँ गुरुजी सब आता है। बोले ठीक है एक काम करो, हमारे साथ आश्रम पर चलो। बोले गुरुजी मैं चले तो चलो, लेकिन ये बताओ भोजन तो मिलेगा ना? बोले हाँ भोजन मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। बोले ठीक। अब गुरुजी के साथ चल दिया। आश्रम में गए, सुबह बाल भोग मिल जाता है, दोपहर को भोजन मिल जाता है, फिर शाम को रात्रि का भोजन मिल जाता है। बड़े प्रसन्न थे। 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। आई एकादशी। एकादशी को प्रातः काल जब उठे तो क्या देखा? रसोई में चूल्हा ही नहीं जला। अब गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी। बोले हाँ बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी आज कोई भंडारा वंडारा है क्या? बोले नहीं तो बोले गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा। बोले बेटा आज एकादशी है और एकादशी को हम अन्न को हाथ नहीं लगाते। बोले गुरुजी मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। तो बोले बेटा एक काम करो, रसोई में जाओ और जाकर के अपने लिए सूखा राशन ले लो। सूखा राशन ले जा करके और यमुना जी के तट पर जाओ, वहां बैठ करके भोग बनाओ और ठाकुर जी को जरूर भोग लगाना। जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगाएं तब तक खुद भी भोग मत पाना। बोले ठीक है गुरुजी। सूखा राशन ले लिया। सूखा राशन लेकर के और यमुना जी के तट पर चले गए। जाकर के बड़ा सुंदर अपने हाथों से मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और टिक्कड़ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने बैठे। बड़ा सुंदर भोग लगाया, ठाकुर जी को बुला रहे हैं। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे भोग लगाने लगे लेकिन ठाकुर जी ना आए। अब तो जिद करके बैठ गए, महाराज मेरे गुरुजी का आदेश है, अगर मैंने भोग नहीं लगाया और खुद ने पा लिया ना तो मुझे बड़ी डांट पड़ेगी। इसलिए जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भोग नहीं पाऊंगा। बड़ी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आज तो मेरे सीताराम भगवान को दया आ गई। बोले चलो भगवान बड़ा भोला भाला भक्त है। चले गए। अब भोग लगाया, 2 लोगों का बनाया है, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए 2 लोगों का भोग बनाया है। लेकिन प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ में आते हैं। अब जैसे माता जानकी के साथ आए तो लाइए प्रभु भोग लगाओ, और दोनों थाली परोस करके और उनके सामने लगा दी। अब सोचने लगे महाराज
ठाकुर जी तो एक के मैंने भोजन बनाया था, अब दो दो आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार से 3 लोगों का राशन लेकर के आएंगे। भोग लगा दिया, जो भी बचा प्रसाद, उस प्रसाद को थोड़ा सा जितना भी मिला भोग लगाया और अपने आश्रम पर चले गए। कुछ समय बाद में दूसरी एकादशी आई। फिर से गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाना, मैं 2 लोगों का राशन लेकर के गया था, लेकिन क्या करूं, वहां तो 2 ठाकुर पहले ही आ गए, मुझे तो कुछ बचा ही नहीं। बोले ठीक है। गुरुजी ने सोचा बेचारे को ज्यादा भूख लगती होगी तो कोई बात नहीं, एक काम करो 3 लोगों का राशन ले जाओ। बोले ठीक है गुरुजी। 3 लोगों का राशन लिया, यमुना जी के तट पर पहुंच गए और बड़े सुंदर सुंदर मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए और फिर से ठाकुर जी का भोग लगाने लगे। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, सीताराम आइए प्रभु राम आइए, ओ सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए प्रभु राम आइए, सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से भोग लगाया, प्रार्थना करने लगे। अब देखिए, पहले तो जो प्रभु श्री राम है माता जानकी के साथ में आते, लेकिन अब इस बार क्या होता है, इस बार 3 लोग आए हैं, माता जानकी सीताराम दोनों और साथ में हनुमान जी महाराज, तीनों आ गए। बोले महाराज, अब बोले मैं तो 3 लोगों का राशन लेकर के आया हूं, इस बार भी मुझे